हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है CC5 का। ठीक है, CC5 हमारा मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का यूनिट है। ये यूनिट नंबर 1। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में जो हमारा लॉजिक है, इसके अंदर आपका एक ट्रूथ टेबल एक टॉपिक है। ठीक है, ट्रूथ टेबल ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही हल्का कंफ्यूजन वाला है कि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता कैसे क्या हो जाता है, कैसे टेबल बनाते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। BBMQ के लिए उनका एग्जाम होने वाला है और VBU के लिए भी आपको इस तरह से टेबल बनाना पड़ेगा। तो आपको समझना होगा पहले कि कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में आपका डर जो है ख़त्म हो जाएगा और सारा कन्फ्यूज़न जो है क्लियर हो जाएगा। आप इसे ज़रूर से देखिए अंत तक और समझिए कि कैसे बनाते हैं। मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर से कि आपको समझ में आया या नहीं। तो ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ PQR आर सिंपल प्रोपोजिशंस। ठीक है, आराम से समझिए, एकदम आराम से समझना है और देखना है सारी चीज़ों को अच्छे से। जैसे कि बोल रहा है PQR सिंपल प्रोपोजिशंस विथ ट्रूथ वैल्यूज TFT। मतलब कि PQR 3 स्टेटमेंट है जिसके ट्रूथ वैल्यू क्या है TFT। मतलब कि P का ट्रू है, Q का फॉल्स और R का ट्रू है। देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ R इम्प्लाइज P क्या होगा। अब तो दिमाग ही चकरा गया होगा, इतना लंबा सा क्या ही दे दिया है। ये क्या है भाई, इसका मुझे वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हमें सिंपल P का वैल्यू दिया हुआ था, सिंपल Q का वैल्यू दिया हुआ है, सिंपल R का वैल्यू दिया हुआ है। अब इतना लंबा सा का हमें क्या वैल्यू निकालना है, ये चीज़ होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ऐसा साइन है इसे नेगेशन बोलते हैं, इसे और बोलते हैं, इसे एंड बोलते हैं। अब जिन बच्चों को पता ही नहीं कि क्या नेगेशन होता है, क्या और होता है, क्या एंड होता है, तो उनसे बनने से तो नहीं रहा, बनने से तो रह गया भाई। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें पहले क्या करना है कि यूनिट 1 का जो मैंने पढ़ाया है लॉजिक, उसका पार्ट 2 वीडियो जरूर से देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सारे फंक्शंस को डील किया है। ठीक है, जो भी फंडामेंटल फंक्शंस है, और हो गया, एंड हो गया, नेगेशन हो गया, इम्प्लीकेशन हो गया, डबल इम्प्लीकेशन हो गया, तो वो उसमें मैंने बता दिया और समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी डायरेक्ट क्वेश्चन की कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले हमें क्या करना होगा कि सिंपल यहाँ पे PQR का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप नोट कर लें। ठीक है, इसका ऑप्शन भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, 1 2 3 4 ऑप्शन। लेकिन ऑप्शन नहीं भी दिया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस आंसर चाहिए। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ट्रूथ टेबल बनाना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए। तो PQR जो है ये 3 स्टेटमेंट, इसका वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू दिया हुआ है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे नोट कर लिया। देखिए यहाँ पे PQR, यहाँ पे P का ट्रू था, Q का फॉल्स था और R का ट्रू था, यहाँ मैंने नोट कर लिया। अब कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है इतना लंबा सा स्टेटमेंट बनाने के लिए, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखा हुआ नेगेशन ऑफ P। तो मेरे पास नेगेशन ऑफ P तो है नहीं, बस PQR है। तो क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ P निकाल लीजिए। ठीक है, नेगेशन ऑफ P निकाल ले तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे P था सिंपल, तो मैंने यहाँ पे नेगेशन ऑफ P दे दिया, नेगेशन ऑफ P। तो नेगेशन का मतलब क्या होता है, उल्टा, नेगेटिव, है ना। तो P का ट्रू था, तो ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स, है ना। तो नेगेशन ऑफ P क्या निकल गया, फॉल्स निकल गया। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे Q चाहिए था, तो Q तो मेरे पास है ही। फिर चाहिए हमें नेगेशन ऑफ R, नेगेशन ऑफ R चाहिए, तो नेगेशन ऑफ R नहीं है, तो R का हमने नेगेशन ऑफ R निकाल दिया। तो क्या निकला, नेगेशन मतलब फिर से उल्टा, तो ट्रू का फिर से क्या हो गया, फॉल्स हो गया। बहुत अच्छी बात, सिंपल यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए क्या हो गया कि यहाँ पे मुझे अब क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, आराम से देखें, नेगेशन ऑफ P और Q। तो नेगेशन ऑफ P और Q के बीच में और का रिलेशन चाहिए। तो नेगेशन ऑफ P ये हो गया और Q ये हो गया, इसके बीच में और का रिलेशन चाहिए, और का रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है, तो और क्या होता है, तो हमें इस स्टेटमेंट में इस स्टेटमेंट में निकालना है। तो ये दोनों का वैल्यू देना होगा हमें। बोलता है, और क्या बोलता है कि अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा आपका। अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर आपका फॉल्स है तो रिजल्ट आपका फॉल्स हो जाएगा और का। तो यहाँ पे देखिए, दोनों में से तो एक तो फॉल्स है ही, बल्कि दोनों ही फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉल्स मिल गया। उसके बाद क्या चाहिए था कि ये पूरा स्टेटमेंट का R, नेगेशन ऑफ R के साथ एंड का चाहिए। तो ये पूरा स्टेटमेंट ये निकल गया, इसका फिर से देखिए, अब हमारे चाहिए क्या, ये पूरा स्टेटमेंट का नेगेशन ऑफ R के साथ एंड का रिलेशन। तो ये पूरा स्टेटमेंट हो गया और नेगेशन ऑफ R के साथ, इसके साथ क्या चाहिए, एंड का रिलेशन चाहिए, एंड का रिलेशन। तो एंड क्या होता है, एंड क्या बोलता है कि अगर एक भी ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, एक भी ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, बाकी फॉल्स। तो क्या बताइए, दोनों में से एक भी ट्रू है, नहीं है ट्रू, तो दोनों तो फॉल्स ही है, तो फॉल्स हो जाएगा। अगर एक भी ट्रू रहता तो ट्रू, बाकी फॉल्स हो जाता। ठीक है,
तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये इसके बीच में नेगेशन ऑफ आर के बीच में एंड का रिलेशन क्या निकल गया, फॉल्स निकल गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, देखिए अब हमें क्या पूछ रहा है कि इतना बड़ा के साथ आप क्या करिए, इतना बड़ा के साथ, इतना बड़ा के साथ, इतना बड़ा तो हमारा निकल गया, फॉल्स आया इतना बड़ा वैल्यू का, इसके साथ इम्प्लीकेशन निकालिए पी का, इम्प्लीकेशन निकालिए पी का। तो देखिए यहाँ पे देखिए कि हमने इतना बड़ा सा स्टेटमेंट का वैल्यू का हमने ट्रूथ वैल्यू क्या निकाली है, फॉल्स। अब इसका पी के साथ क्या निकालना है, इम्प्लीकेशन, क्या निकालना है, इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन क्या होता है भाई, इम्प्लीकेशन होता है कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ये ना है, देखिए पहले क्योंकि ये था, बाद में पी है, पी बाद में है, ठीक है, पी बाद में है ना, पहला स्टेटमेंट तो ये पी बाद में है, तो इसमें क्या बोलता है, इसके और इसके साथ बीच में हमें निकालना है। तो इसमें क्या बोलता है, इम्प्लीकेशन में हमें बोलता है, इम्प्लीकेशन में हमें बोलता है कि अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड फॉल्स, तभी आपका फॉल्स होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड फॉल्स, तभी आपका फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो क्या ऐसा है हमारा, ऐसा है हमारा, ऐसा तो नहीं है हमारा। फिर से समझिए इम्प्लीकेशन क्या होता है आपका, कि ये जो स्टेटमेंट है ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा से, इसी के साथ हमें क्या निकालना है, एप्लीकेशन निकालना है। तो बोलता है फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड फॉल्स, अगर ऐसा हुआ तभी आपका फॉल्स होगा, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू तो है नहीं, ना ही ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स तो नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड फॉल्स होता तब आपका फॉल्स हो जाता, अगर ऐसा नहीं है तो सारे केस में क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। मैंने बहुत कोशिश की है आपको समझाने की, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया, इसका आंसर ट्रू आ गया। इसलिए से नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर इम्प्लाइज पी का आंसर क्या आ गया, वैल्यू क्या आ गया, ट्रू आ गया। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ट्रू हो जाएगा। अगर आपका MCQ है तो ये हो गया, ठीक है। अगर आपको बनाना है तो इस तरह ट्रूथ टेबल बना के आप बना सकते हो। तो ये था ट्रूथ टेबल का एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको बनाना है, एक और अच्छे से क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी। इसके बाद आपका ट्रूथ टेबल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।